अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। इसमें चैप्टर नंबर 9 में एक मजमून है। मजमून का नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदी में यूं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो हम लोग संविधान के तहत जिंदगी गुजारते हैं हिंदुस्तान में, उसका बनाने वाला कौन है, रचनाकार कौन है, उसका निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कहां पैदा हुए, इसकी जिंदगी किन दुश्वारियों के तहत घिरी हुई थी, ये एक नीचे तबके के इंसान ऊपर तक अपने सफर को कैसे तय किया, इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदुस्तानी आइन जो है, इसका बनाने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। एक नीची जाति के, नीची तबके के एक आदमी थे, एक व्यक्ति थे। इन्होंने संघर्ष करके जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष किया और ये ऊंचे दर्जे तक पहुंच गए। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां पैदा हुए और किस खानदान में पैदा हुए, उसकी तारीख क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत मराठी बोलने वाले खानदान में 14 अप्रैल को सन 1891 ईस्वी को मऊ सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। एक अछूत मराठी बोलने वाले खानदान में पैदा हुए। और कब हुए? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। ठीक है। अब इनके वालिद साहब का नाम क्या है, इनके फादर का नाम क्या है? इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सुखपाल। रामजी मालोजी सुखपाल इनके वालिद का नाम है। इसी तरह इनकी वालिदा यानी मदर का नाम क्या है? भीमबाई, जिसको भीमा कह करके भी बुलाते थे लोग। भीमा, भीमबाई असल नाम भीमबाई है। इनको लोग अपने उर्फ के एतबार से पुकारते थे भीमबाई को भीमा। चलिए, इनके वालिद साहब का ये 6 बरस के में इनके वालिद साहब का, इनके फादर का इंतकाल हो गया था। फिर राम जी की बहन, उसी खानदान की जो थी, राम जी की बहन उसकी परवरिश करने लगे, उसकी परवरिश और देख रेख करने लगे और उनकी जिम्मेदारी उठाने लगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए, अपने दादाजी के तरह उनके वालिद रामजी सुखपाल बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिम थे। यानी ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनके दादा बरतानी फौजों के मुलाजिमत में अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे, वहां वो जॉब कर रहे थे। ठीक उसी तरह दादा जहां काम कर रहा था, उसी वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फादर यानी उनके पिता काम कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 1912 ईस्वी में उसी कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। 1908 में मैट्रिक, 1912 में BA की डिग्री उन्होंने वहां से प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया। चलिए, अब चलते हैं। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। राम जी 14 बरस तक, राम जी कौन है? उनके दादा हैं। राम जी फौजी मुलाजिमत में बरतानी इसमें 14 साल तक हेड मास्टर रहे। सबकदोशी के वक्त, उसको छोड़ने के वक्त उस ओहदा का सूबेदार मेजर था जब उसको छोड़ा था। 2 वर्ष की उम्र में सबकदोशी की, यानी वो जो है इस ओहदे को 2 साल के उम्र में, 2 साल मतलब मुलाजिमत की जो पीरियड रहा, उसके जॉब का जो पीरियड रहा 2 साल मात्र रहा, उसमें छोड़ दिया। वजीफे पर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गया, वजीफे की बुनियाद पर। अब देखिए, मैं बता देता हूं आपको, एक अछूत खानदान में नहीं, सॉरी, जिस तबके में ये पैदा हुए थे उस तबका को लोग हर तरह से एक अछूत समझते थे, एक नीची तबका समझते थे ये कि जिस खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी, उस लोगों को अमीर लोग ये समझते थे ये सिर्फ लोगों के नाले साफ करने के लिए, पानी ढोने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए, बाथरूम साफ करवाने के लिए, इन्हीं चीजों के लिए ये तबका है।
और उसके बारे में ये नहीं सोचते थे कि वो भी हमारी तरह, अमीर लोग ये नहीं समझते थे कि वो भी हमारे तरह बड़े स्कूलों में पढ़े, तालीम हासिल करे, आगे बढ़े, नहीं चाहते थे। यहां तक कि उसको धक्का मार के बाहर कर दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हिम्मत देखिए, उनकी मेहनत को देखिए, उन्होंने हर तरह से संघर्ष किया और हर मैदान में आगे बढ़ते गए। उन्होंने ये सोचा कि ये जो हम पर धब्बा पड़ा है अछूत वाला, इसको हमें खत्म करना है। लिहाजा उन्होंने जहां तक कोशिश हुई वहां तक उन्होंने कोशिश की कि इस अछूतपन को हमें दूर करना है, और वो संघर्ष करते हुए चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पढ़ने के एतबार से बहुत ध्यान नहीं देते थे पढ़ने में, लेकिन जब उन्हें चिंता होगी, उन्हें फिक्र होगी कि इस अछूतपन के लेवल को हमारे समाज से खत्म करना है, तो उन्होंने पढ़ाई में खूब मेहनत की और आगे बढ़ते हुए चले गए। खानदान सेंट्रल इंडिया छोड़कर कोंकण इलाका में दापोली मकाम पर जा बसा। इसका खानदान जो है सेंट्रल इंडिया को छोड़कर यह दापोली मकाम पर जा बसा, जहां 5 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हो गया। 5 साल के अंदर में वहां पे उसका एडमिशन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जल्द ही राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई, उनके दादा को, और खानदान सितारा चला गया, खानदान उसका सितारा चला गया, जहां छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। यहीं से अपने नाम के आगे भीमराव अंबेडकर लगाना शुरू कर दे। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां पे अपने नाम के आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगाना कहां शुरू किया? जब गवर्नमेंट छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में उसकी एडमिशन हो गई, तो वहीं से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। मुंबई मुंतकिल होने के बाद वहीं एल्फिस्टन स्कूल का माहौल ठीक ठाक नहीं था। जब वो मुंबई में गए, वहां पढ़ने लगे, यहीं पे ज्यादा भेदभाव होने लगा। लोगों को अछूत होने की वजह से उनको धक्के दिए जाने लगा, उनकी बेइज्जती होने लगी थी, उनकी बेहुरमती होने लगी थी। तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह एहसास हुआ कि हम किस खानदान में पैदा हो गए हैं, किस मजहब में पैदा हो गए हैं। काश हम दूसरे मजहब में पैदा होते, हमारी भी इज्जत होती, हमारी भी तारीफ की जाती। तो इस तरह से वहां उनको बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लिहाजा उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा कि हम इस बीमारी को समाज के अंदर से दूर करेंगे। चलिए, ये तो बात आ गई थी ऊपर में। 1908 में मैट्रिक पास किया, 1912 में बीए की डिग्री हासिल की और माशियात में एमए पास किया। ठीक है, उसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखिए 1908 में मैट्रिक, बीए 1912 में एमए पास कर, पीएचडी जो है इसका 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1917 ईस्वी में तालीमी सिलसिला इसका रुक गया। देखिए इसको एक वजीफा मिलता था जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप इसको मिलता था, वो एकदम से रुक गया, इसीलिए इनकी पढ़ाई जो है रुक गई। ये अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, वहां पर ये आला तालीम हासिल कर रहे थे। जब इसकी वजीफा, इसका जो है स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया, तो वहां से वो अपनी तालीम को रोक करके वापस इंडिया आ गया। फिर यहाँ पर यहाँ आकर के उन्होंने मुलाजिमत इख्तियार की। 1917 में इसकी तालीमी सिलसिला थोड़ी देर के लिए रुक गया था। देखिए प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से 1918 से लेकर के 1920 तक मुलाजिमत की, 2 साल। 1920 में इंग्लैंड चले गए। देखिए अपनी मतलब कि जो वो कमाते थे उसमें से कुछ रुपए सेव करके रखा, उस रुपए की मदद से फिर जब उसे हिम्मत होने लगा कि हम जाकर के पढ़ सकते हैं, हम जाके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो फिर इंग्लैंड चले गए और वहां पर जाकर के कब गए थे? 2 साल यहाँ प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से 2 साल उन्होंने जॉब की, उससे जो सेविंग हुआ उसे बचा करके रखा। फिर वो इंग्लैंड गए, अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल करके आया। चलिए 1921 ईस्वी में एमएससी किया, एमएससी 1921 में किया। 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्री हासिल की। देखिए ये तालीम कब की है? ये अपनी जॉब से एक्स्ट्रा जो है मेहनत करके रुपए बचाया, सेविंग किया, उसकी मदद से जाकर के अधूरी तालीम हासिल करने के लिए दोबारा वो इंग्लैंड गए और वहां से हासिल करके तालीम फिर इंडिया आए। आइन साजी की कमेटी में देखिए इसका सबसे बड़ा अहम रोल जो रहा है, आइन यानी संविधान को बनाने के जो सदर कमेटी हुए थे वो यही मुंतखब हुए थे।
जब 14 साल की उम्र थी आपकी, तो वह 5वीं जमात में यानी 5 क्लास के स्टूडेंट थे। तो उनकी एक शादी हुई थी, 9 वर्ष की लड़की से उनकी शादी हो गई थी। उस लड़की का नाम क्या था? रामाबाई। रामाबाई की उम्र 9 साल थी। इसकी शादी हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। तो अंबेडकर साहब उस वक्त 5वीं जमात के स्टूडेंट थे, 5 क्लास के स्टूडेंट थे। उसकी शादी हुई थी 9 साल की उम्र की लड़की से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी, फर्स्ट शादी के वक्त उसकी एज कितनी थी? 14 साल थी। फिर उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद ऊंची जात की एक लड़की से उनकी शादी हो गई। ऊंची जात की शादी हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध मजहब को भी कबूल किया था। जब उन्हें लगा कि हमें अपना हक नहीं मिल रहा है, उन्हें एक मजहब अच्छा लगा जिसका नाम है बुद्ध मजहब, तो वो बुद्ध मजहब को एक्सेप्ट किया। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ स्पेंड करने लगा और अपनी जिंदगी गुजारने लगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वफात हुई थी 5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात। सोने के लिए जब वो बिस्तर में गए तो नींद में उनकी वफात हो गई। नींद ही में उनका निधन हो गया, ये हो गया, इंतकाल हो गया। बुद्ध मजहब मानने वाले कहते हैं कि वो उसको निर्वाला मिल गया। बुद्ध मजहब वाले मानते हैं निर्वाला कोई एक होगा उनके मजहब में, कोई चीज जिसके प्राप्ति के लिए एक आला ज़र्फ सोचा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग, बुद्ध मजहब मानने वाले के अकॉर्डिंग उनको कहते हैं कि उसको निर्वाला मिल गया। देखिए, इस सबक का खुलासा आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समाज में पैदा हुए थे, उनके साथ नाइंसाफी होती थी, उनको अछूत समझा जाता था। उसके बारे में ये समझा जाता था कि ये पैदा हुआ है सिर्फ नाली साफ करने के लिए और हमारी गंदगियां सफाई करने के लिए, रोड में झाड़ू लगाने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए, बाथरूम साफ करवाने के लिए, यही। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत और निचली जाति की होने के बावजूद भी अपनी संघर्ष को जारी रखा और खूब मेहनत किया, आगे बढ़ते चले गया। लिहाजा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।